नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। यहाँ आपको मिलेंगी कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ जिसका उपयोग आप आपके डेली लाइफ में और अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में भी यूज़ कर सकते फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 3 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो चलिए पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? टू सॉल्व अ गिवन टास्क कंप्यूटर नीड टू इंटरेक्ट विथ इट्स यूजर। कंप्यूटर रिक्वायर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोवाइडेड बाय यूजर। ऑन द अदर हैंड, यूजर also require result from the computer. When the data and instructions are given to a computer, it is considered as a input. कंप्यूटर से कुछ भी काम कराना है, लाइक अगर हम कोई कंप्यूटर को टास्क दे रहे हैं तो उसके लिए कंप्यूटर को क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। और कंप्यूटर से जो भी रिजल्ट निकालना है तो उसके लिए हमको यूज़र, एज वी आर ए यूज़र, हमको आउटपुट चाहिए। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू ए कंप्यूटर, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ इनपुट। कुछ भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं, यानी दे रहे हैं कंप्यूटर को, उसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे। व्हेन कंप्यूटर प्रोवाइड अ रिजल्ट, इट इज़ नोन एज आउटपुट। कंप्यूटर ने जो भी डिस्प्ले किया, रिजल्ट हमको शो किया, लाइक अगर आपको कंप्यूटर के अंदर में कैलकुलेटर चालू करके अगर आपने 2+2 प्रेस किया, दैट मीन्स 2+2 जो है, हमने उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, इनपुट दिया हमने 2+2 करना है, उसको प्रोसेस हुआ कंप्यूटर के अंदर में और इक्वल टू प्रेस करने के बाद हमारे पास में रिजल्ट आया। तो कंप्यूटर ने रिजल्ट हमको कहाँ पे डिस्प्ले किया? वो हमने मॉनिटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले किया। सो दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। द डिवाइस दैट अलाउ सच इनपुट एंड आउटपुट आर नोन एज इनपुट आउटपुट डिवाइस। जो डिवाइस के जरिए हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं और हमको आउटपुट देख सकते हैं या सुन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट आउटपुट डिवाइस। और शॉर्ट में उसको क्या बोलेंगे? IO डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस। एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइस? तो पेरिफेरल डिवाइस नथिंग बट इट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? किसके जरिए होता है? वो होता है इनपुट एंड आउटपुट के जरिए होता है। लाइक अगर आपके सामने डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आपके सामने लैपटॉप है, तो जब तक आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, कोई की प्रेस नहीं करेंगे, तब तक उसको कुछ पता नहीं चलेगा, अपने आप वो कुछ रिजल्ट शो नहीं करने वाला जब तक आप उसको इनपुट नहीं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है इनपुट डिवाइस। ओके, अब इनपुट डिवाइस के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एन इनपुट डिवाइस इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, कोई भी डेटा इंसर्ट करना है, डालना है हमको, तो हमको क्या चाहिए होगा? कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इनपुट डिवाइस हमको चाहिए ताकि हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन हम कुछ दे सके। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। सबसे कॉमन है कीबोर्ड एंड माउस। माउस कैसे काम करेगा? जब भी आप कोई चीज़ क्लिक करते हैं तो वो दैट इज इनपुट हो गया, और कीबोर्ड मतलब आप कुछ भी टाइप करते हैं तो वो इनपुट हो गया कंप्यूटर के लिए। दैट इज दोनों कॉमन चीज़ है इनपुट डिवाइस के लिए। Every key you press on a keyboard and every movement or click you make with the mouse send a specific input signal to a computer। कुछ भी, कोई भी कीबोर्ड का कोई भी बटन अगर हम प्रेस कर रहे हैं और माउस का कोई भी बटन अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो वो एक सिग्नल देगा कंप्यूटर को कि हमको क्या करना है, मतलब कंप्यूटर को क्या कहना है, कंप्यूटर से क्या कराना है, हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। बिसाइड अ कीबोर्ड एंड माउस सर्वर इनपुट डिवाइस आर अवेलेबल। अब कीबोर्ड एंड माउस तो हमने बेसिकली नॉर्मल है, जो कॉमन है, हमने देखा ही है। उसके साथ में कई और भी इनपुट डिवाइस होता है जो कि हम यहाँ पे नीचे देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? कीबोर्ड।
कीबोर्ड से हम कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, टाइप करेंगे, टाइपिंग करना है अगर आपको तो कीबोर्ड से यूज़ होता है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस मतलब माउस को हम ड्रॉ डिवाइस बोल सकते हैं, पॉइंट यानी पॉइंटर जो माउस का होता है, और भी आगे हम उसका एग्जांपल और भी देखेंगे डिटेल में। स्कैनिंग डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइस, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, विजन बेस्ड डिवाइस, ये सारे का डिटेल हम लोग ब्रीफ में आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड इज अ मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस, सबसे कॉमन है और सबसे पॉपुलर है। विदाउट कीबोर्ड में भी बहुत कम चांस है कि आप कंप्यूटर को ऑपरेट इजीली कर सकते हैं। अ कीबोर्ड अलाउ एंटरिंग अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड सिंबल इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या करता है? कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर में अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं, डिजिट डाल सकते हैं और सिंबल्स कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। इन फिगर 3.1 शो ए typical keyboard. A keyboard generally has more than 100 keys. Keyboard is also known as the text-based input device. Generally कम से कम मतलब अगर देखा जाए तो 100 जितना कीबोर्ड की बटन आता है एक नॉर्मल कीबोर्ड में। उसके साथ में अभी मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आने लगा, उसमें और भी बटन्स जो म्यूज़िक कंट्रोल है, गेम कंट्रोल है, वो सब उसमें बढ़ जाता है। कीबोर्ड इज ऑल्सो नॉन एज द टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस, मतलब इसको टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट हमको कीबोर्ड के थ्रू ही इनपुट करना होता है। अब कीबोर्ड जनरली कंटेन अ की सच एज, अब कीबोर्ड में कौन कौन से की यूज़ होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट में। अल्फ़ाबेटिक की, इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला कौन सा है? ए से जेड तक है। डिजिट वाला 0 से 9 है। मैथमेटिकल ऑपरेटर यानी कीबोर्ड के अंदर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन ये सब भी दिया हुआ है। पंक्चुएशंस, मार्क्स एंड साइन टाइपिंग करने में काम लगता है, वो भी इसके अंदर में कीबोर्ड में दिया हुआ है। पंक्चुएशन मार्क्स मतलब एक्सक्लेमेशन सिंबल है, कॉमा है, फुल स्टॉप है। नाउ फंक्शन की 1 से 12 तक, F1 to F12 ऑफ वेरियस फंक्शन, अलग अलग फंक्शन काम करता है, कोई भी कीबोर्ड में होता ही है। एंटर और रिटर्न की यूज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, आपको पता है ये एंटर का यूज़ क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ को एंटर करना, एग्जीक्यूट करना, ओके करना, वो काम किसका होता है? एंटर का होता है। स्पेस बार टू एंटर ए स्पेस, हमको पता ही है सबसे बड़ा कीबोर्ड की, सबसे बड़ा की, एक कीबोर्ड का सबसे बड़ा की कौन सा है? स्पेस बार है, जिससे हम स्पेस जगह हम लोग छोड़ सकते हैं। बैक स्पेस टू मूव द कर्सर ऑन वन पोजीशन बैक करना हो तो, डिलीट करना है तो कोई भी कैरेक्टर को अगर आप डिलीट करोगे राइट साइड से तो वो डिलीट की बटन दबाएंगे हम लोग। शिफ्ट की टू टाइप कैपिटल लेटर और स्पेसिफिक कैरेक्टर लोकेटेड ऑन अपर साइड ऑफ ए की, आपको पता है शिफ्ट की क्या यूज़ होता है? या तो हम टाइपिंग करते टाइम पे अगर कोई भी अल्फ़ाबेट स्मॉल में लिखना है तो शिफ्ट को दबा के लाइक शिफ्ट ए कर सकते हैं तो कैपिटल में कैपिटल ए लिखाएगा। अगर पहले से आपने कैप्स लॉक दबा के रखा है तो शिफ्ट ए करेंगे तो स्मॉल ए लिखा के आएगा। नाउ और कीबोर्ड के ऊपर के पार्ट में जहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं उसके अंदर में और दूसरे कई सारे सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल को टाइप करने के लिए हमको शिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। कैप्स लॉक टू टॉगल द बिटवीन द कैपिटल लॉक फीचर्स, कैप्स लॉक आपको पता ही है, छोटी ABCD आते, छोटे अल्फ़ाबेट लिख रहे हो तो उसको अगर कैपिटल में लिखना है तो आप कैप्स लॉक का यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल हो तो आप उसको स्मॉल कर सकते हैं। टैब की टू मूव द कर्सर ऑन द नेक्स्ट टैब पोजीशंस फॉर इंडेंट, अगर टैब की दबाते तो फॉर एग्जांपल अगर आप MS वर्ड में टैब की दबाते तो 5-5 स्टेप छोड़ के आगे बढ़ेगा। ऐसे कई सारे इसके और भी फीचर्स हैं। कंट्रोल की इज टू बी यूज इन कंजक्शन विथ अदर की टू प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनलिटी, मतलब कंट्रोल की तो आपको पता ही होगा कि कंट्रोल A करना है तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल C करना है तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल V करना है तो पेस्ट हो जाएगा। Now next one, alter, used alt key used to combination with other key to perform a specific task। alt key का यूज़ करके भी कई सारे अलग अलग फंक्शंस यूज़ होते हैं। Now escape to cancel or abort executions, like अगर आप
कंप्यूटर को यूज़ करो और कोई भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया उसको कैंसिल करने के लिए आप एस्केप की का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में और कई सारे फीचर्स हैं जो इस की के जरिए आप यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कुछ हम और देखेंगे फंक्शंस में। कर्सर मूवमेंट की, टू मूव द कर्सर इन ए डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। देखिए मैं आपको ये कंप्यूटर का स्क्रीन जो है वो ऊपर जाते हुए दिख रहा है क्योंकि मैं डाउन एरो की दबा के रखा हूँ। तो ये डाउन एरो की से क्या होता है कि आपका जो कर्सर होता है अप डाउन या तो स्क्रीन को लेफ्ट राइट अप डाउन हम कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए यहाँ पे कीबोर्ड का एक यहाँ पे इमेजेस दिया हुआ है। लाइक आपको पता होगा ये कॉमन कीबोर्ड का इमेज है। फंक्शन की यहाँ पे हो गया, ये आपका न्यूमेरिकल की हो गया, अल्फ़ाबेटिक हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिकल की हो गया एंड कर्सर हो गया। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। Instead of typing directly, some items can be selected from the computer screen. For example, print or close button. This can be done using a point and draw device such as mouse. This type of interface is called the graphical user interface. Not only to select but draw a line, curve, shape and also the possible with such device. Other example of point and draw device are joystick, light pen, touchpad और trackball and touch screen। अच्छा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंदर में क्या होता है कि हर बार हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सिंबल्स को देख के कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर में हम उसको अगर क्लिक कर सकते हैं, उसको क्लिक करेंगे। लाइक अगर कोई बटन प्रिंट का बटन है तो प्रिंट दबाने के जगह पे अगर आप माउस का पॉइंटर ले जाकर वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मतलब इनपुट कंप्यूटर को उस टाइप पे मिलेगा। लाइक पॉइंट करना हो तो यानी क्लिक करना है। अगर आप MS पेंट के अंदर में अगर आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं तो वो उस पॉइंटिंग डिवाइस से, ड्रॉ डिवाइस से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ डिवाइस और कोई नहीं है, मतलब आपका माउस पॉइंटर हो सकता है। दूसरा कुछ इसी टाइप का पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। गेम खेलते टाइम पे हम जॉयस्टिक का यूज़ कर सकते हैं, लाइट पेन प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे हम लाइट पेन का यूज़ कर सकते हैं, टच पैड और ट्रैक बॉल एंड टच स्क्रीन। जो आपने कंप्यूटर में भी टच स्क्रीन देखा होगा और आपके मोबाइल में भी देखा होगा। जस्ट आपके फिंगर के टच करने से कंप्यूटर को इनपुट इंस्ट्रक्शन मिलता है और क्या करना है उसके बेस पे वो कंप्यूटर या तो आपका मोबाइल काम करता है। नाउ कुछ माउस के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे हम। माउस इज ए स्मॉल डिवाइस यूज टू पॉइंट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ स्क्रीन एंड सिलेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वन और मोर एक्शन। माउस एक छोटा सा डिवाइस है जिसके वजह से आप पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। कहीं पे भी क्लिक करना है, कहीं पे भी उसको सिलेक्ट करना है कुछ, तो आप माउस का यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू सिलेक्ट मेनू कमांड, रिसाइज विंडो, सिलेक्टिंग एक्शन फ्रॉम द स्क्रीन आइकॉन। अब उससे कोई भी एक डायलॉग बॉक्स को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज करना हो तो आप माउस पॉइंटर से क्लिक करके कर सकते हैं। कोई भी एक डायलॉग बॉक्स को अगर आपको ड्रैग करना है, इधर से उधर मूव करना है तो आप माउस पॉइंटर से कर सकते हैं। द मोस्ट कन्वेंशनल काइंड ऑफ माउस हैज़ 2 or 3 बटन ऑन इट्स टॉप। नॉर्मली आपने देखा ही होगा कि कॉमनली 3 या 2 बटन वाला माउस होता है। दिस माउस बटन्स आर यूज फॉर डिफरेंट एक्शन। क्या क्या काम आता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। टाइपिकल माउस एक्शंस आर एज फॉलो। देखो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में बता सकता हूँ। लेफ्ट क्लिक यूज टू सिलेक्ट एन आइटम। कोई भी आइटम को सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कोई भी आइटम सिलेक्ट होगा या तो क्लिक होगा। डबल क्लिक करेंगे तो टू स्टार्ट अ प्रोग्राम और ओपन अ फाइल एंड ट्रिगर एन एक्शन। यानी अगर कोई फोल्डर है, कोई फाइल है, कोई आइकॉन्स के ऊपर अगर डबल क्लिक करते तो वो फाइल फंक्शन ओपन हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर में। राइट क्लिक यूजली डिस्प्ले टू द सेट ऑफ ए कमांड एंड अवेलेबल ऑप्शन। अगर आपके प्रोग्राम में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है
उसको यूज़ करना है तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं, तो उससे आपको और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शॉर्टकट फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप MS वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं और कोई भी वर्ड के सामने बाजू में ले जाके राइट क्लिक अगर आपने दबाया तो वहाँ पे देखिएगा आपको टेक्स्ट, कॉपी, कट, पेस्ट ये सारे ऑप्शन आएगा। यानी एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए भी आप राइट क्लिक यूज़ कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, एक आइकन को दूसरे जगह पे ड्रैग करना हो या तो एक इमेज को दूसरे जगह पे ले जाना हो तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का एक एग्जांपल बताता हूँ। लाइक देखो, ये आपका एक आइकॉन है, इसको मैंने क्लिक किया, ये हो गया, और यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, ये हो गया ड्रैग, और यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया, ये हो गया ड्रॉप। तो ये काम करता है कौन? ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, आप कंटिन्यूसली लेफ्ट माउस को दबा के रखिएगा तो वो वहाँ से, और दबा के कंटिन्यूसली आप ड्रैग करेंगे और कहीं पे भी ले जाके छोड़ देंगे तो ड्रॉप हो जाएगा। स्क्रॉल, आपको पता है सेंटर में जो बटन होता है दैट इज स्क्रॉल बटन। अब कई सारे एप्लीकेशन में मैनी एप्लीकेशंस प्रोवाइड ए स्क्रॉल बार on a right side of the screen if the page length is more than the monitor screen length. Instead of using a page down key or arrow key, one can be scroll key on the mouse to scroll up and down. If the scroll key is not available, one can click on the scroll bar on the application screen with the left button of the mouse. अच्छा, कभी कभी आपका जो स्क्रीन के पेज से बड़ा अगर एप्लीकेशन होगा, कोई भी प्रोग्राम अगर होता है तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा। जैसे आप स्क्रॉल बार इसको दबा के नीचे करेंगे तो नीचे जाएगा, ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा। बट अगर आपको स्क्रॉल नहीं करना है तो आप स्क्रॉल का बटन माउस के अंदर जो दिया हुआ था उससे आप यूज़ करके आपके स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। Now the next point is joystick. Joystick is a vertical stick. देखिए यहाँ पे फोटो में कैसा दिख रहा है। Joystick which move the graphic cursor in a direction of the stick when the stick is moved. It has a button on the top that is used to select the options pointed by the cursor. Joystick is used as an input device primarily used with a video game, training simulators or controlling robot. Image of a joystick is shown in a figure 3.3. अब देखिए, ये जॉयस्टिक का काम है। जनरली ये वीडियो गेम में खेलते समय हमने यूज़ किया होगा। जो डायरेक्शन में इसको, लाइक ये कार का गियर होता है, गियर जैसा काम करता है। जो भी डायरेक्शन में मूव करेंगे वो डायरेक्शन में इसका पॉइंटर सिलेक्ट होगा और मूव करेगा। ठीक है, तो रोबोट कंट्रोलिंग के लिए भी यूज़ होता है, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स के लिए यूज़ होता है। तो ये आपने जॉयस्टिक का इमेज ये रहा, यहाँ पे देखिए। नाउ स्कैनिंग डिवाइस। स्कैनिंग डिवाइस क्या होता है? इसका नाम से पता चलता है स्कैनिंग डिवाइस डायरेक्टली लुक एट द इनपुट एंड एंटर द कलेक्टेड डेटा इनटू द कंप्यूटर। अगर सपोज आपके पास में कोई कलर फोटो है या कुछ भी हार्ड कॉपी के अंदर में है, कोई भी बुक का पेज, कोई भी एक कागज़ जिसके अंदर में आपके पास में हार्ड कॉपी में है, किसी का भी इमेज, सपोज आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है बट वो क्या है, हार्ड कॉपी में। अगर उसको हमको कंप्यूटर के अंदर में लेना है, कंप्यूटर में सेव करना है सॉफ्ट कॉपी के तौर पे, तो हम क्या करेंगे, उसको स्कैनर के थ्रू स्कैन करके हम उसको सेव कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू एंटर एनीथिंग फ्रॉम कीबोर्ड और सिलेक्ट एनी फ्रॉम द स्क्रीन, ओनली स्कैन कमांड इज टू बी गिवन एंड डेटा एंट्री इज डन डायरेक्टली। सिंपल है, स्कैनर के अंदर में रखो आप फोटो को। जैसे आपने देखा होगा जेरोक्स करने जाते हैं हम लोग, तो जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी आपने देखा होगा कि जैसे हमने पेज को रखा और वैसे वो प्रिंट आउट करके वापस बाहर आता है। बट यहाँ पे कैसा, स्कैनर में अंदर प्रिंट आउट नहीं करेगा, प्रिंट आउट की जगह पे वो कंप्यूटर में स्टोर करेगा। इट सेव द टाइम एंड रिड्यूस द टाइपिंग एरर। आपको कुछ टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट खाली आपको स्कैन का बटन दबा देना है, वो आपको फ़ोटो, इमेज और मैप, हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट कैन बी डायरेक्टली स्कैन टू द कंप्यूटर। डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में स्कैन होके सेव हो जाएगा। द इमेज स्कैनर शो इन अ फिगर 3.4 जस्ट लाइक अ
copier machine in which the document need to be placed and photo of the document will be stored in a computer memory in digital form. मतलब यहाँ पे प्रिंट करके नहीं आएगा, हार्ड कॉपी में नहीं आएगा, आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा. द डॉक्यूमेंट इज नाउ कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक इमेज. दिस इमेज कैन बी सेंड टू अदर कंप्यूटर, कॉपीड एंड प्रिंटेड. लाइक किसी को ईमेल करना है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका रिजल्ट है, उसको किसी को स्कैन करके भेजना है. तो अगर आप यहाँ पे हैं और आपके फ्रेंड या तो आपके पेरेंट्स अगर सपोज आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, अगर आपको उनको डॉक्यूमेंट्स देना है तो आप ईमेल के थ्रू स्कैनर द्वारा आप उनको दे सकते हैं. दिस इमेज कैन बी सेंड टू अदर कंप्यूटर, कॉपीड एंड प्रिंटेड. नाउ दूसरा हम लोग स्कैनर के बारे में बात करने हैं, दैट इज कॉल्ड अ बारकोड स्कैनर. यू माइट हैव सीन द स्कैनर इन अ शॉपकीपर्स हैंड विच रीड बारकोड इन अ शॉप. दिस टाइप ऑफ स्कैनर इज नोन एज हैंड हेल्ड स्कैनर. मतलब आप कोई भी शॉपिंग मॉल में आपने कुछ भी चीज़ परचेज किया होगा, आपने देखा होगा कि इस शॉपकीपर के पास में ऐसा कुछ डिवाइस होता है. इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? हैंड हेल्ड स्कैनर. सी द फिगर 3.5 फॉर द इमेज ऑफ बारकोड स्कैनर. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बारकोड स्कैनर. बारकोड इज मेड अप ऑफ ए पैरेलल स्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट थिकनेस. There is a standard coding system called Universal Product Code (UPC). Universal Product Code scanner read this barcode printed in UPC format and convert into the appropriate value. अब देखिए शॉपिंग मॉल में हम लाखों हजारों चीज़ परचेस करते हैं, कई सारे कस्टमर अलग अलग चीज़, वेराइटीज़ ऑफ चीज़ वस्तु परचेस करते हैं, बट उसमें सभी का डेटा हम सपोज अगर हम बिलिंग करते हैं तो सभी प्रोडक्ट को हम टाइपिंग करके लिख नहीं सकते. उससे अच्छा क्या करते हैं हम लोग उसको एक बारकोड चिपका देते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर और जस्ट इस बारकोड स्कैनर से उसको स्कैन करते हैं और वो ऑटोमेटिक बिल में ऐड हो जाता है. और यहाँ पे दूसरे साइड में उसका स्टॉक भी माइनस हो जाता है एक पॉइंट में और आपका बिल ऑटोमेटेड जनरेटेड होता है ताकि इससे आपका टाइम वेस्ट ना हो. सम स्कैनर हैव फैसिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर फ्रॉम द इमेज. दिस इज फ्रॉम द स्कैन्ड इमेज ऑफ द कैरेक्टर. कंप्यूटर कैन आइडेंटिफाई द कैरेक्टर. This is done by the matching the image of the scanned characters which is stored image of the character. With this facility the document image can be converted into the document which can be further modified, edible. This type of scanner is known as optical character reader. कई सारे स्कैनर क्या होता है, कैरेक्टर को मीन्स कोई भी एक अल्फ़ाबेट, कोई भी सिम्बल्स को रीड करता है और वो रीड करके रिजल्ट जनरेट करता है या कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है. तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. सम स्कैनर आइडेंटिफाई द मार्क डन बाय द स्पेशल टाइप ऑफ पेन एंड पेंसिल. दिस टाइप ऑफ स्कैनर इज नोन एज ऑप्टिकल मार्क रीडर. Figure 3.6 demonstrated an OMR sheet that considered of answer mark on the sheet for a multiple choice question paper. हमने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे. इस टाइप का कुछ हमारे पास में होता है, लाइक 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है उसके ऊपर ऐसे ब्लैक कलर से या ब्लैक इंक से आप उसको फिल करोगे सर्कल को. इस कॉपी को क्या करते हैं हम लोग ऑप्टिकल मार्क रीडर्स में हम उसको इंसर्ट करते हैं ताकि वो पेन और पेंसिल का जो आपका जो बनाया हुआ सिंबल्स रहेगा उसको वो स्कैन करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट जनरेट करेगा. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR. Magnetic ink character recognition is a technology that is prevalent in banking industry. ये कहाँ पे काम लगता है? आपके बैंकिंग इंडस्ट्री में काम लगता है. इट इज़ यूज फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ ए चेक. दिस technology allow the reading of information such as an account number directly from the printed document. MICR code can be easily read and understood by a human, while barcode through easily read cannot be easily understood by a human. Here the content of writing using a special magnetic ink prepared from the iron oxide. Okay,
आपने कोई एक चेक देखा होगा, चेक के अंदर में दोनों चीज़ आता है, बारकोड रीडर भी आता है, सिंबल आता है, उसके साथ में कुछ कैरेक्टर्स भी लिखे रहते हैं, कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। तो MICR कोड जो होता है वो ह्यूमन रीड कर सकता है, बट बारकोड जो होता है ह्यूमन रीड नहीं कर सकता है, उसको खाली मशीन ही रीड करके स्टोर कर सकता है डेटा को। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कोई भी ब्लैंक चेक के अंदर में ये MICR जो उसमें कौन सा इंक यूज़ होता है, दैट इज़ स्पेशल मैग्नेटिक इंक यूज़ होता है, ताकि वो मशीन के अंदर में स्कैन हो सके इजीली, और आपका जो डिटेल है, अकाउंट नंबर, ये सब एक बैंक को पता चल सके कि ये एग्जैक्टली एक्चुअल में रियल कस्टमर है कि नहीं है, और उसके बेस पे वो चेक को आगे प्रोसेस करेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। देखिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, इसको आपने देखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर रीड कंटेंट फ्रॉम द स्मॉल प्लास्टिक कार्ड कॉल इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। द डेटा इज रीड फ्रॉम द कार्ड एंड ट्रांसफर टू द कंप्यूटर। बैंक, ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, कार्ड and credit card are such a small plastic card that contain the information about the card holder। अपने घर में या आपके पास में बैंक का ATM कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपने देखा ही होगा, उसके अंदर में ब्लैक लंबी सी एक पट्टी आती है, उस पट्टी के अंदर में हमारा पर्सनल डेटा स्टोर रहता है बैंक के रिलेटेड, और वो डेटा को रीड कहाँ पे होता है, वो डेटा तभी रीड हो सकता है जब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर के अंदर में स्कैन करेंगे तब। लाइक अगर आप पेट्रोल भरा रहे हैं या तो फिर कोई शॉपिंग मॉल में आपने कोई परचेज़ किया, अगर आपको पेमेंट करना है तो आप जस्ट आप ATM कार्ड उस मशीन के अंदर में स्वाइप करेंगे और आपका डेटा वहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। The information about the current transactions, say the current bill and purchase, is added from the card reader device। 3.7 show example of electronic card reader। आपने देखा होगा वही सेम कार्ड को हम ATM मशीन में भी डालते हैं, ATM मशीन में भी वही स्कैन जो प्लास्टिक कार्ड होता है, स्मॉल प्लास्टिक कार्ड, वो रीड करके और आपके डेटा को आपके इंफॉर्मेशन को ओपन चेक करके और फिर ATM कार्ड आपको मनी विड्रॉ या डिपॉजिट करने को अलाउ करता है। नाउ स्पीच एंड विजन डिवाइस। अच्छा, स्पीच से यानी पर क्या पता चलता है कि हम बोल रहे हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने माइक यूज़ किया है, माइक को हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस है। मैं बोल रहा हूँ, वो सेम चीज़ आपके कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसको बोलेंगे स्पीच एंड विजन डिवाइस। विजन मतलब देखना। चलिए उसको हम देखेंगे आगे। लाइक बिसाइड दिस पॉपुलर इनपुट डिवाइस, स्पीच एंड विजन इनपुट डिवाइस सिस्टम इज ऑल्सो पॉपुलर। स्पीच इनपुट इज used for long detection of a text for correspondence as well as to develop the fully automated system that operate on speech। like आपके मोबाइल के अंदर में गूगल वॉइस कंट्रोल है, गूगल वॉइस है, उसके अंदर में अगर आपने कुछ बोला तो वो ऑटोमेटिक, अगर फॉर एग्जांपल कोई वीडियो सर्च करना है, कोई इमेज को सर्च करना है, तो गूगल आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो स्पीच का यूज़ करके आप कोई भी गाना, कोई भी वीडियो और कोई भी कंटेंट आप सर्च कर सकते हैं जस्ट फॉर योर वॉइस। आपके खाली वॉइस के बोलने से उस कंटेंट को आप सर्च कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ स्पीच डिवाइस। दूसरा, instead of entering command by typing, selecting and scanning, direct voice command can be given। like हमको लिखना नहीं पढ़ना है, हमको लिखना नहीं है, हमको कुछ स्कैन नहीं करना, हमको कुछ टाइपिंग नहीं करना है, तो उससे बेटर है हम वॉइस रिकॉग्निशन यूज़ करके हम उस डिवाइस को, उस कंप्यूटर को हम ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक
Consider to have a fully electronic house that open the door for your when you have a खुलजा सिम सिम. Like सपोज आपने एक दरवाज़ा एक गेट है उसको खोलना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर स्पीच वाला इंफॉर्मेशन उसके अंदर में स्पीच का डिवाइस अगर यूज़ हुआ है तो आप कोई भी कोड रख के आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं. लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया खुल जा सिम सिम, यानी ये आपके वॉइस को स्कैन करेगा, कंफर्म करेगा कि ये आपका ही वॉइस है, उसके बेस पे दरवाज़ा खुलेगा या तो आपके मोबाइल का पासवर्ड खुलेगा, ऐसा भी होता है. विजन इनपुट इज़ यूज फॉर रोबोट परफॉर्मिंग रिस्की टास्क लाइक ड्राइविंग प्लेन and performing surgery. Such input mechanism very useful for the people who are differently abled and generally find difficulty in operating typical computer system. Camera is also used as an input device. It is like a laptop for automatic authentication for the user through the facial recognitions. It is also used for deciphering QR code और रीडिंग बार कोड. ओके, विजन डिवाइस मतलब कि जनरली ये डिवाइस यूज़ होता है जो फिज़िकली डिसेबल लोगों के लिए यूज़ होता है. विज़न के थ्रू लाइक कोई बोल नहीं पा रहा है तो उसको देख के, या तो फॉर एग्जांपल आपने कोई डिवाइस देखा होगा जो आपके आँखों के रेटिना के बेस पे उसका लॉक या वो सिस्टम ओपन होता है, तो ये सारी चीज़ किस में आ जाएंगे, विजन डिवाइस में आ जाएंगे. तो फ्रेंड्स इसी के साथ में ये आपका इनपुट डिवाइस ख़त्म होता है. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइस.